हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कपिल सारण 12th प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपके सामने एक नई स्कीम लेकर हाजिर हुआ हूं। साथियों, आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले में जाकर राजकीय महाविद्यालय के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें वो अपने उस जिले के अंदर कमरा किराए पर लेकर रहते हैं और उसमें आपके जो कमरा का किराया लगता है, भोजन पानी का जो खर्चा लगता है, इन खर्चे के लिए जो खर्चा होता है उसके सहायता के लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना लागू की है। उस योजना का नाम है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। ये जो योजना है ये राजस्थान सरकार का एक विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसके द्वारा संचालित की जा रही है। तो इस योजना के अंदर कौन कौन से विद्यार्थी लाभ ले सकते हैं, इसके लिए क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए, क्या क्या इसकी योग्यता है और इसके लिए क्या अंतिम तिथि है, उसके विस्तृत वर्णन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। साथियों, सबसे पहले अपन को यह देखना है इस योजना के अंदर कौन कौन लाभ ले सकता है। तो इस योजना के अंदर एससी का, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी और ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों, इसमें अपन को देखना है कि एससी के 1500 विद्यार्थी है उनका चयन किया जाएगा, एसटी के भी 1500 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, एमबीसी के 750 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, ओबीसी के 750 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और माइनॉरिटी के 500 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस के भी 500 विद्यार्थियों का चयन। इस हिसाब से पूरे राजस्थान भर से 5500 विद्यार्थियों का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। अब देखो, अब इसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपको देखो, आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए, मूल निवास चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, आपका बैंक अकाउंट के अंदर खाता होना चाहिए, उसकी पासबुक चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और सिग्नेचर। और आपने जैसे कि 12th पास की है और फर्स्ट ईयर में आए हो तो 12th की मार्कशीट चाहिए। यदि आपने फर्स्ट ईयर पास की है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए और रेंट का एग्रीमेंट, जिस कमरे के अंदर आप रहते हो उसका रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए और स्टडी संबंधी सर्टिफिकेट का मतलब है आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो या सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, जिस वर्ष में पढ़ रहे हो उसका एक अध्ययनरत प्रमाण पत्र भी आपको साथ में अपलोड करना है। अब साथियों, अपन को देखना है कि इसमें एक लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र, मतलब आपके माता पिता की अधिकतम कितनी आय होनी चाहिए जो इस फॉर्म को भर सकता है। तो आप देखो, सबसे पहले देखना है एससी, एसटी और एमबीसी, इन तीनों वर्गों के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक आय नहीं होनी चाहिए और ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए 1.5 लाख रुपए से अधिक आय नहीं होनी चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम कितनी आय होनी चाहिए, 1 लाख रुपए, इससे अधिक आय नहीं होनी चाहिए। ये आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है ताकि आप उस फॉर्म को भरोगे तो ये साथ में अपलोड आपको करना पड़ेगा। अब इसको फॉर्म भरने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो आपको क्या करना है, एसएसओ पर जाना है, उसमें एक ऐप है SJMS, वहां पे क्लिक करना है, वहां आपको सारी डिटेल आगे से आगे मिलती जाएगी। अब इसमें आपको यह देखना है कि इसमें भुगतान प्रक्रिया क्या है। तो आपको मासिक रूप से 2000 रुपए दिए जाएंगे, प्रत्येक विद्यार्थी को कितने रुपए दिए जाएंगे, 2, और ये अधिकतम 10 महीनों के लिए दिए जाएंगे। टोटल आपको एक ईयर में कितना, 20,000 रुपए आपको देंगे और ये योजना का लाभ आप कितने, अधिकतम 5 वर्ष तक आप इसका लाभ ले सकते हो। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए। तो योग्यता के लिए आपको मैं बताऊं, देखो, अब इसमें देखो योग्यता शर्तें क्या क्या है। सबसे पहली शर्त है कि वो राजस्थान का क्या होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए। सेकंड शर्त देखो, सेकंड ये है कि अभी मैंने आपको बताया एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और माइनॉरिटी का विद्यार्थी होना जरूरी है। फिर इन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थी के माता पिता की आय कितनी होनी चाहिए, जो अभी आपको मैंने अभी डिटेल से समझा दिया। फिर एक जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में आपका बीए, बीएससी या बीकॉम या एमए, एमएससी या एमकॉम के अंदर आपका प्रवेश होना जरूरी है। अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का निवासी नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो योजना है इसका लाभ उसी को मिलेगा जो अपने जिले में नहीं, दूसरे जिले में जो जाकर रहता है उसी को इसका लाभ मिलेगा। फिर ये लिखा हुआ है कि योजना के तहत विद्यार्थी जिनके माता पिता अभिभावक के पास स्वयं का मकान उसी शहर के अंदर है तो भी नहीं मिलेगा। विद्यार्थी को योजना का लाभ अधिकतम 5 वर्षों तक दिया जा सकता है। जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में, मतलब जैसे कि आप जोधपुर जिले में हैं और यहीं के निवासी है, फिर आप यदि मान लो पाली जिले में जाकर किसी महाविद्यालय के अंदर पढ़ते हो और वहां कोई सामाजिक कल्याण विभाग या सरकार के द्वारा जो भी छात्रावास चलाया जा रहा है उसके अंदर आप यदि पढ़ रहे हो, उसके अंदर रह रहे हो, तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि देखो, अब इसका अंतिम तारीख जो है वो है 31 अगस्त 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं।
तो साथियों, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो विद्यार्थी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उसके अंदर आप जाके फॉर्म भरें। और साथियों, आपको पता ही है कि अपना ये 12th प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो स्पेशली बीएससी और बीएससी बीएड वालों के लिए बनाया गया है, जिसका आपको आगे से आगे इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। और इसके साथ साथ हम अलग अलग जो योजनाएं चलती है, जिसमें राजस्थान सरकार की अलग अलग जो भी योजनाएं चलती है, तो समय समय पर जो भी योजना सरकार के द्वारा जारी की जाएगी उसके साथ में आपके सामने हम हाजिर होते रहेंगे। तो साथियों, इस पूरे डीबीटी वाउचर योजना का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल जो है 12th प्लस का जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना, वहां उस लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करना, आपको ये सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।